राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिन से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें फिलहाल यमुना का जल रहा है, यही वजह है कि जो यमुना से सटे गांव हैं उनमें पानी भर चुका है। फिलहाल हमारी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली के 5वां पुस्ता स्थित उस्मानपुर में है, जहां पर गड़ी मेंढू गाँव। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाएं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये गड़ी मेंढू गाँव है और यहाँ पर जो ये आपको पानी भरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दरअसल एक रास्ता होता है जो कि अंदर गड़ी मेंढू गाँव में जाता है। आपको बता दें यहाँ जैसे जब ये बाढ़ की स्थिति बनी है, यहाँ के जो गाँव के लोग हैं उनका यह कहना है कि जो प्रशासन है पूरी तरह से सुस्त है। चूंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका यह भी कहना है कि यहाँ ओमवीर नाम का व्यक्ति पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है और वो पानी इस बाढ़ के पानी में डूब गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उसकी तलाश प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि कल शाम एनडीआरएफ की टीम जरूर आई थी, लेकिन उसको रेस्क्यू नहीं किया गया है। इलाके के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह की लापरवाही प्रशासन की तरफ से चल रही है। चूंकि जैसा कि उनका ये कहना है कि कल से व्यक्ति डूबा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको किसी के द्वारा ढूंढा नहीं गया है। बात कर लेते हैं उसके परिवार के कुछ लोग हैं। भैया एक बार तो अपना नाम बताएं पहले मुझे। मेरा नाम सुंदर लोही है। अच्छा सुंदर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गड़ी मेंढू गाँव में पानी आ गया और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम ओमवीर बताया जा रहा है, 45 वर्ष उनकी आयु है, कल से डूबे हुए हैं, अभी तक उनको नहीं ढूंढा गया। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की लापरवाही हो रही है? प्रशासन की ये लापरवाही है कि प्रशासन को हमको फोन करके बुलाना पड़ रहा है, जबकि जहां पर भी कोई बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होता है तो वहां प्रशासन ऑटोमेटिकली अपने आप, जबकि दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है हमने, तो कहाँ है व्यवस्थाएं? कहाँ है? दिख रही है, आपको भी देख रहे हो, कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो कहीं सिविल डिफेंस है यहाँ पर? ये पुश्तैनी गांव है हमारा, ये गांव गड़ी मेंढू दोनों पुश्तैनी गांव है हमारे। हमारे दादा परदादा यहीं पैदा हुए, यहीं हम पैदा हुए, ठीक है जी। अब ये बताओ, इसके लिए भी हमें कहना पड़ेगा? ये पहले से ही है, पहले नहीं प्रशासन था, पहले यही प्रशासन था, यही लोग थे, सब कुछ हो रहा था। सिविल डिफेंस को बोलने, सिविल डिफेंस तो एक सभी जाते हैं, सिविल डिफेंस के लोग आ जाते हैं। आपको सिविल डिफेंस दिख रहा है, एनडीआरएफ दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए जिस तरह की शिकायत यहाँ के लोकल लोगों की है कि ना तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, ना ही सिविल डिफेंस है। बैरिकेड जरूर लगा दिया गया है दिल्ली पुलिस का, ताकि कोई लोग अंदर गाँव में नहीं जा सके। एक बार कैमरा पर्सन से तस्वीरें दिखाएं। देखिए बैरिकेड यहाँ कर दिया गया है, हालांकि लोगों को रोकने के लिए सिविल डिफेंस यहाँ मौजूद नहीं है। दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोई भी व्यक्ति प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जो 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है और ओमवीर नाम के व्यक्ति को अभी तक ढूंढा नहीं गया है। उनके परिवारों के लोगों का कहना है हो सकता है कि ओमवीर अभी जीवित हो सकता है किसी पेड़ पर अटके हो, अगर समय रहते उनको मदद मिल जाए तो शायद उनको जिंदा बचा लिया जाए। हम यही कामना करते हैं कि ओमवीर बिल्कुल स्वस्थ कहीं फंसे हो और उनको निकाला जाए और उनको ढूंढा जाए जल्द से जल्द। इनके परिवार की भी यही मांग है कि ओमवीर को जी बताएं। इस लड़के का दर्द कौन बांटेगा? हमारे घर में खाना तक नहीं बना है, 2 दिन हो गए, 24 घंटे से अगले चाय पानी कौन कैसे करेगा? क्या बीत रही होगी उसका परिवार पर? क्या बीत रहा होगा? क्या है आदमी क्या सोचता है, क्या क्या दिमाग में चल रहा होगा? पूरी रात बीत गई, कल पूरा दिन चला गया, आज पूरी रात हो गई, अब 12 बजने वाले हैं दोपहर के, तो अब तक कोई तो आए कम से कम। अगले को सहानुभूति देने भी नहीं आया कोई अभी तक। जो आए थे कल आए थे, अब तक कोई घर पे आदमी कोई भी आए, कोई बात कम से कम ये तो आश्वासन देगा भाई ठीक है कि आपको हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कहीं दिख रही है आपको? कहीं दिख रहा है कोई कोशिश करता हुआ? लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से तो पूरे दावे किए जा रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं या बाढ़ पीड़ित एरिया हैं उनको पूरी मदद टाइमली पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल शाम को एनडीआरएफ की टीम आई, उसके बाद अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। गाँव में अब तक हम 10 कॉल कर चुके हैं, अब तक 10 कॉल हो चुकी हैं। मैंने नहीं, बहुत लोगों ने यहाँ से कॉल किए हैं, एनडीआरएफ के लिए भी करी है और प्रशासन के और बहुत सारे होते हैं उनके लिए फोन किया है, अब तक कोई नहीं आया है। और आप एक बात समझिए छोटी सी, कि आप खुद देख रहे हो श्याम, यहाँ पे कुछ है क्या? आपको तो खुद बताइए। ना टेंट है ना पानी है। और टेंट, आप हर बार टेंट लगते थे यहाँ पर, जल बोर्ड का पानी होता था। ये अपने पशुओं को लेके जो हम वहां से आए हैं, किस लिए आए हैं? हम अपने पानी के बगैर टेंट रहने के लिए होना चाहिए, कहाँ बैठेगा आदमी? बिल्कुल। देखिए बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं कि राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और ही कह रही है। क्योंकि देखिए इलाके के लोगों का कहना है ना तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का कोई टैंक पहुंचा है, ना ही कोई मोबाइल
टॉयलेट यहाँ पर है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार गली मेंढू के गांव के लोग जो बाढ़ पीड़ित है वो कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। कुछ लोग हैं उनसे बात करें कि यहाँ जैसे कि राहत शिविर भी लगते थे यहाँ पर, दिल्ली जल बोर्ड का टैंक भी यहाँ पर खड़ा होता था और इसके साथ साथ मोबाइल टॉयलेट भी यहाँ रहता था, तो अब यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? अब की बार कुछ नहीं है यहाँ पे। हम वोट से कभी परेशान हैं इनको। अन्य केजरीवाल के टाइम में जो है यहाँ टेंट भी थे और सब कुछ था यहाँ पे, हर चीज मिलती थी यहाँ। और अब तो इन्होंने जो है वहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों को तो कर रखा है, टेंट भी डाल रखा है, लेकिन गाँव वालों के लिए कोई कुछ नहीं है। आप बिल्कुल देखिए, पुराने गांव के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। एक बार मैं ओमवीर की तस्वीर थोड़ा सा क्लोज आके दिखाएंगे। ओमवीर है जो कल सुबह से लापता है। बताया जा रहा है कि अपनी गाय लेने के लिए अंदर गांव में गए थे, उसके बाद जो गांव के लोग हैं उन्होंने इनको डूबते हुए देखा है। हालांकि हम ये कामना करते हैं ओमवीर बिल्कुल सही सलामत हो, किसी छत पर मौजूद हो या किसी पेड़ पर चले हुए हो। चूंकि देखिए परिवार का हाल अभी जैसे कि बताया बहुत ज्यादा बुरा हाल है। चूंकि देखिए जब एक परिवार का मुखिया चला जाता है और ऐसी आपदा में चला जाता है तो कहीं ना कहीं मन में गलत ख्याल जरूर आते हैं। भाई साहब लगातार आप लोग कल से यहाँ खड़े हैं और अभी तक कोई मदद आपको नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? थोड़ी देर के लिए एनडीआरएफ की टीम आई थी। अब ये है कि हमारी दिल्ली सरकार यही मदद करे कि हमारे जैसा भी है ढूंढ के दे दे हमें, यही मदद चाहिए। एक बात और यहाँ पर देखी मैंने, अभी पीछे से आ रहा हूँ देखता हुआ, पीछे पुस्ते की हम बात करें, तीसरे पुस्ते पर टेंट लगे हुए हैं, दूसरे पुस्ते पर टेंट लगे हुए हैं, पांचवें पुस्ते गली मेंढू गाँव है यहाँ पर। यहाँ कोई टेंट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ कोई दिल्ली जल बोर्ड का टैंक यहाँ पर नहीं है। अब मोबाइल टॉयलेट जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव में क्योंकि देखिए रेंट पे भी लोग रहते हैं, परदेशी भी लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसे में कैसे वो सर्वाइव करेंगे? कुछ लोग तो यहाँ पे हैं, कुछ लोग उस साइड में, दूसरी साइड में, वहाँ पे लगे हुए हैं 3 या 4 टेंट है। अदरवाइज यहाँ पे कोई टेंट नहीं है, ना पानी की व्यवस्था वहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, 3-4 टेंट पूरे हो जाएंगे उन लोगों के लिए? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। लोग बाग ऐसे ही पड़े हुए हैं बेचारे। कल बारिश हुई थी, बारिश में भी लोग बाग ऐसे भीज रहे हैं। बुरा हाल है। कोई पशु के लिए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई चारा है ना कुछ है। आदमियों के लिए खाना तक नहीं है। आधे लोग ऐसे भी है जिनका घर नए गांव में नहीं है, जो पुराने गांव में ही है। बाहर के लोग भी है, वो बेचारे खाने तक के लिए तरस रहे हैं, खाना भी नहीं है उन लोगों के नसीब। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको मदद पहुंचाई जा रही है। सब हवा में भाई, सब हवा में। वादे होते आप देख लो ना, आपको खुद दिख रहा है। आप खुद देखिए, वादे कुछ हो, सामने तो कुछ नहीं है, जमीन पे तो कुछ नहीं है। अच्छा, हवा में वादे चल रहे हैं। स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक, स्थानीय काउंसलर वो यहाँ पहुंचे हैं? पार्षद जी आए थे हमारे। अच्छा, पार्षद मैडम जो है रेखा रानी जी आई थी, उनके हस्बैंड भी आ चुके हैं कल से कई बार। पानी वगैरह वो देख के अंदर भी गए थे। वो पार्षद एमएलए भी एक बार आए थे। पानी देखने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी यहाँ के लोगों की मदद करने से। जो लोग परेशान है उनकी मदद करने। एमएलए की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है। एमएलए कौन है यहाँ पर? एमएलए अजय मावर है जी, कोई सपोर्ट नहीं है उसकी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में फिलहाल चल रही है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गली मेंढू गांव में अभी तक राहत नहीं पहुंच पाई है। सवाल यही है कि आखिरकार इन लोगों की मदद आखिर कौन करेगा? जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, बाढ़ प्रभावित एरिया है, उनमें तमाम एरियो में समय से मदद पहुंच रही है। यहाँ अभी बताया कि खाने तक के इंतजाम यहाँ पर नहीं है, पशुओं के लिए पानी पीने तक का इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में ये लोग आखिरकार अपनी मदद लेकर जाएं तो कहाँ जाएं? आप ऐसे एक बार परिचय दे दें अपना। बोलिए, मैं राजू प्रधान जी। प्रधान जी, देखिए मेरा सवाल अभी भैया से यही था कि ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर बाढ़ आई हो, इससे पहले भी बाढ़ आती रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रही है। इस बार प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? आपके बाद टेंट वेंट भी कम है बहुत ज्यादा। टेंट है ना, उधर है, इधर नहीं उधर दे रखे हैं। उन्होंने लोकेशन लेके उधर लगा दी सारे टेंट, इधर एक भी नहीं है। जबकि उसमें केजरीवाल के टाइम में इधर भी अच्छे टेंट लगे रहे, अभी बाहर नहीं लगे। विधायक जी आए थे, कल भी घूम के गए हुए, सुधारो कर गए, तो कुछ परिवार निकाल के भी गए हूँ। अभी पानी वानी के बोल रहे हैं, अभी ना आ रहे, डूबा पड़ा है, प्लांट भी डूबा पड़ा है। लेकिन प्रधान जी, जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। यहाँ पीने के लिए पानी चाहिए, यहाँ मोबाइल टॉयलेट चाहिए, यहाँ एक डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी चाहिए ताकि कोई लोग ऐसे तो कोई सुविधा है नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने आ रहे हैं, चले जहाँ देख के देखो अपने। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि कल लड़का डूबा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है और यहाँ पर एक व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहा है प्रशासन। तो आखिरकार ये जो परिवार है वो कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए, किसके पास जाए? आखिर हम तो एनडीआरएफ की टीम आई थी, कल शाम को आई है।
ठीक है 1 घंटा वो घूम के और अपने निकाल के पर चलेगी। अभी तक तो कोई आया नहीं है। सुबह से लग रहा है जो अपना फोन भी कर रहे हैं, विधायक को भी कर रहा है, पार्षद को भी कर रहा है, एसएचओ साहब को भी उन्होंने बोला है, वो भी अपने आगे खड़े हुए अपने चले जा रहे हैं। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसे 12 बजे सुबह, चलो कल नहीं मिला तो आज तो आए, सुबह से आते ही शायद मिल जाए। भी हमें भी तसल्ली से हो जाए, सारे गांव को भी, हम भी देखो सभी दुखी है, परेशान है। क्या कह रहे हैं? मैं कहा पूरा गांव परिवार सब यहीं खड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसी आस में ये पूरा गांव यहाँ खड़ा है कि ओमवीर जो व्यक्ति हैं वो गुम है, वो सही सलामत मिल जाए। यही एक हर एक आदमी की दुआ है कि ओमवीर जो व्यक्ति है वो किसी मकान की छत पर प्रशासन को मिल जाए। इलाके के जो लोग, इलाके के गांव के जो लोग उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आखिरकार उनको मिल जाए, कहीं ना कहीं इस परिवार को तसल्ली मिले। आगे देखिए हम यहाँ के लोकल वासी हैं, ठीक है जी, उस नहीं हम रहने वाले हैं। हमारे साथ ये हो रहा है तो जो आदमी बाहर से आके कोई आदमी बसा होगा उसके साथ क्या किया जा रहा होगा, आप सोचिए ना। हा? हम इतने बुरे हो गए आज कि हमारे को एनडीआरएफ की टीम नहीं मिल रही है। सोचने वाली बात है ना जी, आप भी जानते हो कम से कम, चलो कल हम मान सकते हैं आपसे लेट हो गई होगी मानते, आज सुबह मॉर्निंग में तो आनी चाहिए थी। आज 12 बजने वाले हैं, अभी तक मॉर्निंग भी खत्म हो गई है, आफ्टरनून चालू हो गया है। कहाँ है? राजनीति करने के बहुत सारे समय आएगा, बहुत सारा टाइम आएगा। लोकल विधायक क्या कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। अब आप देखिए कौन सी राजनीति हो रही है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ओमवीर के मिलने की जो संभावना है वो भी कम हो रही है। चूंकि देखिए यमुना नदी में जो पानी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही तेजी से बहाव भी हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार के मन में ये डर भी सता रहा है कि आखिरकार जो ओमवीर है वो कहीं बहकर दूर न निकल गया हो। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।